हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल VKH मैट्रिक्स पर। तो देखिए गाइस, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 NCERT बुक की प्रश्नावली 3.2, जिसका टॉपिक चल रहा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। और उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के इससे पहले भाग में हमने 2 पार्ट हल कर लिए थे। आज की वीडियो में हमने थर्ड पार्ट से आगे को हल लिया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न था हमारा, रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन युग्म संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत है उसको ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो थर्ड पार्ट है हमारा, 2 रैखिक समीकरण दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इनको चेक करेंगे कि ये इनका संगत है या असंगत है। संगत होंगी तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे और असंगत होगी तो उसको आगे हल नहीं करेंगे। तो जो रैखिक समीकरण दी गई हैं इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 की रैखिक समीकरण a1x b1 y प्लस c1 बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a1 का मान क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से यहाँ से 2 आ जाएगा। b1 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ y का गुणांक 1 है तो 1 आएगा। और c1 का मान आ जाएगा -6। इसी प्रकार से समीकरण 2 की रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। ये होती है a2x b2y c2 बराबर 0। तो a2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से समीकरण 2 में देखेंगे 4 आएगा। और b2 का मान कितना आ जाएगा, -2 आएगा। और c2 का मान आ जाएगा -4। अब हम अनुपात देखेंगे। अब हम अनुपात निकालेंगे a1 बटा a2 का अनुपात। तो a1 कितना है, 2 है, बटा a2 कितना है, 4 है। इसको हल करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से b1 बटा b2 का अनुपात लेंगे। तो v1 कितना है, 1 है, v2 कितना है, -2 है। इसी प्रकार से आगे c1 बटा c2, c1 कितना है, -6 है, -6। और c2 कितना है, -4 है। इसको हल करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो रैखिक युग्म, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, हमारा संगत होता है, संगत है। और कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। और समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अब देखिए जब ये संगत है तो अब आगे हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। उसके लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, बिंदु प्राप्त करेंगे। तो पहला आप इतना नोट करिए, आगे समीकरण 1 से बिंदुओं के मान प्राप्त करें। तो समीकरण 1 का हमारा 2x + y - 6 बराबर 0, यहाँ से बिंदु प्राप्त करेंगे। तो हम y को यहीं रखेंगे, 2x और -6 का पक्षांतर करेंगे तो 2x - हो जाएगा और 6 प्लस का हो जाएगा। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना x बराबर 1, 2, 3 रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 है तो y बराबर इसमें समीकरण में रखेंगे यहाँ पर -2x + 6, x के स्थान पर हमें 1 रखना है, +6 -2 + 6, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ आ गया। तो पहला बिंदु क्या आ गया हमारा, बिंदु a क्या आ गया हमारा, x हमने 1 लिया है तो y कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से आगे हम
x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर -2 गुना 2 प्लस के 6, माइनस के 4 प्लस 6, यहाँ से 2 बचेगा तो y का मान आ गया 2। तो इसलिए दूसरा बिंदु क्या हुआ हमारा, बिंदु B मान लिया हमने इसको, बराबर x का मान लिया हमने 2 तो y का मान भी 2 आ गया। अब x बराबर रखेंगे हम 3, x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 गुना 3 प्लस 6, तो 3 दूनी 6 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 0। तो बिंदु आगे C मान लिया हमने, तो बिंदु C क्या आ गया हमारा, x लिया हमने 3 और y क्या ले लिया 0, तो 3 बिंदु हमारे ये आ गए। अब हम इसी प्रकार समीकरण 2 से प्राप्त, उसे ऐसे ही बिंदुओं के मान प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 था हमारा 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, 4 का पक्षांतर करेंगे और 2y का भी पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमने पहले y को रोका था लेफ्ट साइड में, तो प्लस के हो जाएगा 2y प्लस के 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 को बटे में पहुँचा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2y प्लस 4 बटे 4। अब हम मानेंगे कि माना y बराबर 0 2 4 रखेंगे, तो जब y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 गुना 0 प्लस 4 बटे 4, तो जो यहाँ से बचा 4 बटे 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बिंदु हमारे क्या है आगे, तो इसलिए बिंदु ए बी सी हमने वहाँ प्राप्त कर लिया, तो आगे क्रम डी आ जाएगा। तो x लिया है हमारा 1 आया है और y कितना लिया था हमने 0, तो एक बिंदु ये प्राप्त हुआ। अब y बराबर हम रखेंगे 2, y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा, समीकरण हमारा 2 गुना 2 प्लस के 4 बटे 4, 2 दूनी 4 और 4 8 बटे 4, तो x बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 2 आ जाएगा। तो बिंदु क्या हुआ हमारा डी ई आ जाएगा, x का मान आया है 2 और y लिया था हमने 2, ये भी 2 आ जाएगा। अब y बराबर हम लेंगे 4, y बराबर 4 रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 गुना 4 प्लस 4 बटे 4, 4 दूनी 8 और 4 12 हो जाएगा बटे 4, 4 तिया 12, तो x का मान आ जाएगा 3। तो बिंदु F आगे क्रम आ जाएगा, बिंदु F कितना आ जाएगा 3,4 आ जाएगा। तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्या हुए, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु हुए हमारे D बराबर हो गया है 1,0, E बराबर हुआ है, E बराबर हुआ था हमारा 2,2 और F बराबर हुआ था 3,4। अब देखिए जो हमने बिंदु प्राप्त करे थे उनसे हमने एक सारणी बना ली। जब x बराबर 1 लिया था तो y का मान 4 आया था, x बराबर 2 रखने पर 2 आया था, x बराबर 3 रखने पर 0 आया था। समीकरण 1 के ये हमारे बिंदु थे। इसी प्रकार से समीकरण 2 से हमने बिंदु प्राप्त किए थे। जब y का मान 0 लिया था तो x 1 आया था, 2 रखने पर 2 आया था, 4 रखने पर 3 आया था। तो अब हम इनसे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ये हमारा x अक्ष होता है और ये y अक्ष। ये यहाँ दोनों रेखा प्रतिच्छेद करिए 0 पॉइंट होता है, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ 1 2 3 और 4। तो देखिए पहला हमारा बिंदु है A, x अक्ष पर चलेगी दूरी 1 है, y अक्ष पर चलेगी दूरी 4 है। तो 1 यहाँ आया है और 4 यहाँ, तो हमने एक बिंदु ये बना लिया, ये इसको मान लिया हमने A, यानी 1,4। आगे बिंदु B था, यानी x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर भी 2,
तो एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर भी 2, ये यहाँ। उसके बाद फिर हमारा बिंदु सी था, एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी 3 थी और वाई तो यहाँ आ जाएगा। तो एक इस प्रकार से रेखा खींच देंगे स्केल से। तो ये बिंदु ए हो गया, ये हमारा बी हो जाएगा 2,2 और ये बिंदु सी हो जाएगा हमारा 3,0 और इसको हम नाम दे देंगे पी रेखा। अब दूसरी रेखा 1 है और ये एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी 1 थी और वाई अक्ष पर चलेगी दूरी हमारी 0 थी। तो बिंदु हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। जब जाएगी तो इसको मिलाएंगे, यानी ये बिंदु आ जाएगा ए बी सी होगा तो डी होगा, ये डी पॉइंट यानी 1,0 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद 2,2 यानी 2 ये यहीं बैठेगा, ये पॉइंट भी, और आगे डी ई पॉइंट भी हमारा यहीं आ रहा है, ई भी यहीं आ जाएगा 2,2 और एफ यहाँ आ जाएगा 4 एक्स वाई एक्स पर 4 और 3 यहाँ और 4 यहाँ। तो ये रेखा ऐसे गुजरेगी, इसका नाम दे देंगे हम पी क्यू। ये पॉइंट आपका एफ, यानी एक्स अक्ष पर 3 है और वाई का 4 है। तो यहाँ देखा हमने दोनों रेखाओं के, इसलिए दोनों रेखाओं के प्रति छेद बिंदु बी तथा ई है। यहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें बी तथा ई है, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और y का मान भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। और पार्ट दिया हमें 2 रैखिक समीकरण दी हैं, ये भी बताना संगत है या असंगत है। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से अब डायरेक्ट तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 से जब तुलना करेंगे रैखिक समीकरण की, तो a1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आएगा। v1 का मान कितना आ जाएगा, -2 आएगा। और c1 का मान कितना आ जाएगा, ये भी -2 होगा। अब समीकरण 2 से तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 4 आएगा। और b2 का मान कितना आ जाएगा, -4 आएगा। और c2 का मान कितना आएगा, -5 आ जाएगा। अनुपात लेंगे a1 बटा a2 से, तो a1 का मान है 2 और a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है। इसको हल करेंगे, 2 × 2 2 3 4 यानी 1/2। b1 बटा b2, तो v1 का मान है -2 और b2 का मान है -4। इसको हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। c1 बटा c2, तो c1 का मान है -2 और c2 का मान है -5, तो आ जाएगा 2/5। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो क्या होगा, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, अर्थात रैखिक समीकरण असंगत है। जब ये असंगत है तो आगे को हम इसको हल नहीं करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। आगे प्रश्न 5 है हमारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमाई मतलब बाकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करके लानी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई मान ली हमने x मीटर तथा
चौड़ाई मान लिया हमने 22 मीटर। तो प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है कि बाग की लंबाई क्या मानी हमने x बराबर है चौड़ाई मानी हमने y से 4 मीटर अधिक, या x बराबर y प्लस 4, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तथा अब हमें दिया है अर्ध परिमाप, बाग का आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। देखिए आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और हमसे पूछा गया है यहाँ अर्ध परिमाप, तो इसके बटे में हम 2 कर देंगे। यहाँ पे ये दिया कितना है, अर्ध परिमाप दिया हमें प्रश्न में 36, तो यहाँ 36 रखेंगे बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लंबाई कितनी है, लंबाई माननी है हमने x प्लस चौड़ाई माननी थी y, तो 36 बराबर x का मान हमने प्राप्त कर लिया था y प्लस 4, यानी यहाँ से समीकरण 1 से रख सकते हैं x के स्थान पर, प्लस y 36 प्लस, यानी यहाँ से हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर ये 1 अमरूद और 1 अमरूद, ये हो जाएगा 2 अमरूद यानी 2y। अब यहाँ से 36 में से हम 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 32 बराबर 2y, 2 आ जाएगा 36 के बटे में, यही कट जाएगा 16 बार, तो y का मान आ गया 16। ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, यानी x बराबर y प्लस 4, y हमने लिया है 16 प्लस 4 बराबर 20 हो गया। तो इस प्रकार से तय लंबाई बराबर x और x बराबर हमने क्या प्राप्त किया है 20 मीटर, तथा चौड़ाई मानी थी हमने y, और y बराबर हमने प्राप्त किया है 16 मीटर। यही आंसर है।